हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि एक्सपायरी के लिए कौन से लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट निभाएंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। एंड चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो निफ्टी का चार्ट है, लगातार आप देख रहे हो टू बैक रेड कैंडल्स और बड़ी रेड कैंडल्स, 260 पॉइंट एंड आज भी लगभग 160 पॉइंट का फॉल रहा। तो 2 दिन में काफ़ी अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और आप लोग अगर वीडियोस ये कंटिन्यूसली देख रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो, तो आपको ये पता ही होगा कि जब लेवल्स हम लोग डिस्कस करते थे 650 के आसपास जब निफ्टी था, तो लेवल्स दिखाते समय क्लियरली ये बात पहले कई बार कही गई थी कि जैसे ही 650 का लेवल टूटेगा उसके बाद 450 19,400 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, काफ़ी तेज़ी से हम नीचे आ सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ और 19,400 को एक लास्ट लेवल बोला था कि ये एक लास्ट लेवल है सपोर्ट का। अगर ये टूटा तो फिर ये पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा, जो ये ट्रेंड चला आ रहा है। तो वो आप देख ही रहे हो, वो पूरा ट्रेंड आपको ख़राब होता हुआ दिख रहा है। जितने भी ये नीचे स्विंग लोज लगे हुए थे वो भी आज ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसे जैसे लेवल डिस्कस किए जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे वैसे काम हो रहा है। और सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को एक लास्ट लेवल दिया गया था सपोर्ट का 43,700, और बोला था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद नीचे बिल्कुल फ्री फॉल है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। लास्ट सपोर्ट था ये भी, और वो भी आप देख रहे हो वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट हम 2 दिन में ऑलरेडी आ चुके हैं। 43,700 जैसी ब्रेक हुआ उसके बाद हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लगभग 1000 पॉइंट हम नीचे बैंक निफ्टी में भी आ चुके हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है देखना अपने को कि रिकवरी कब बन सकती है, और रिकवरी जब बनेगी तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिन लेवल्स के बाद हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ अब ये जो करेक्शन चली आ रही है ये कहीं ना कहीं पॉज ले रही है, या फिर हमें एक छोटी सी रिकवरी यहाँ ऊपर की तरफ मिल सकती है। और नीचे की तरफ और कौन से लेवल्स हैं वो भी एक बार नज़र डालेंगे अपन। ठीक है, तो निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे। पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या रहा निफ्टी में, हम लोग बिल्कुल साइडवेज रहे, और साइडवेज रहने के बाद मतलब ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद हम लोग नीचे आए। नीचे होने के बाद में हम लगभग 12-1 बजे के आसपास के देखें, उसके बाद हम साइडवेज हो गए। ठीक है, तो कोई खास ट्रेंड अपने को निफ्टी में देखने को आज नहीं मिला। और अप साइड का, ठीक है, पूरा दिन जो था लगभग 1 बजे तक हम डाउन साइड पर रहे और उसके बाद हम साइडवेज हो गए। तो अप साइड की तरफ कोई भी ऐसा अपूव अपने को नहीं दिखा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम क्लोजिंग करके गए हैं वो क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। उसके बाद आते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो सेम सिनेरियो है, एवरेजेस के हम नीचे ही हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो है। तो अब जैसा अभी एक वीडियो डाला था जिसमें हम इंट्राडे चार्ट्स के बेसिस पे ये जजमेंट ले सकते थे कि क्या अब ये जो फॉल आ रहा है ये कहीं ना कहीं थमने वाला है, या फिर एक नीचे से काफ़ी बड़ा राइज आ रहा है वो कहीं ना कहीं थमने वाला है। तो अगर उसी थ्योरी को हम लगाएं तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को नज़र रखनी है डेली बेसिस पे। आज पहली बार इसने एक छोटा सा हिंट दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट 3 दिन का अगर फॉल देखेंगे हम, कल का भी, परसों का भी और आज का भी, तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 EMA के ऊपर प्राइस जाने की कोशिश किया। हाँ, हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आई है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में क्लोजिंग इसके ऊपर दिखनी स्टार्ट होती है तो फिर हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक रिकवरी वहाँ से बनने के चांसेस अपने को हो जाएंगे, या फिर एक बेस फॉर्मेशन होने के चांसेस अपने को हो जाएंगे, जैसा हमने उस वीडियो में देखा था। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो प्लीज़ एक बार देखना, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सो ये हुआ निफ्टी का, और लेवल्स भी देखेंगे अभी। एक बार वापस से बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, और बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ है कि अगर 3 मिनट के ऊपर आपको क्लोजिंग आते हुए दिखाई दे तो ऐसा हो सकता है कि एक रिकवरी ऊपर की तरफ बने। और एक चीज़ और है कि जब भी इस तरह के फॉल आते हैं तो उस फॉल के बाद जब भी रिकवरी आनी होती है ना, तो पहले बैंक निफ्टी उसको लीड करता है। जनरली ये देखा गया है, मतलब ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कोई भी फॉल चला आ रहा है और वो फॉल अगर वहाँ पर रुकना है, या एक रिकवरी ऊपर की तरफ आनी है, या एक बाउंस ऊपर की तरफ आना है, तो कहीं ना कहीं उसको बैंक निफ्टी लीड करता है। तो बैंक निफ्टी, इसीलिए आज की वीडियो में बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी आपको देखना है कि 3 मिनट का जो 50 EMA है उसके ऊपर प्राइस काम करता है या नहीं करता है, वो अपने को देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बिल्कुल, उससे ही आपको आइडिया लगेगा कि कब रिकवरी के चांस अपने को बन रहे हैं। तो अब चलते हैं लेवल्स के ऊपर। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था 43,700, ये एक लास्ट सपोर्ट था, उसके बाद तो फॉल आपने देख ही लिया।
और अच्छा खासा फॉल आया। और अब क्या है कि अभी जो क्लोजिंग है हमारी 42,800 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब अगर यहाँ से हम बाउंस लेना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन बनेगा वो सबसे पहला बनेगा 42,900 से लेकर के 43,100 वाला जोन। यानी कि ये जो 200 पॉइंट का जोन है इसमें मल्टीपल रेसिस्टेंस मिलेगी। एक रेसिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगी 43,000 30-50 के जोन में भी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 43,150 के जोन में। तो ये एक 200 पॉइंट का ऐसा दायरा है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लियर कर देता है तो फिर वहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली मिलेगी ऊपर की तरफ, जो कि 250 से 300 पॉइंट की भी हो सकती है, जो कि 43,400 तक एक रैली आपको मिल सकती है। तो वहाँ आपको 250 पॉइंट की रैली एक फास्ट देखने मिलेगी। तो कभी भी ये लेवल आपको बैंक निफ्टी में क्रॉस होता दिखाई दे 43,150 का, तो उसको अंडर एस्टिमेट अपने को नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और ऊपर जाएँ, ये शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस है। और थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म की बात करें या कुछ अगले 10 से 15 दिन की बात करें तो फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ये निकल के आएगा 43,500 और फिर उसके बाद 700, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एंड उससे ऊपर के लेवल की बात बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये आप लेवल नोट कर लेना बैंक निफ्टी की। ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं आने वाले 1 से 2 दिनों के, और ये आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज बैंक निफ्टी में बनेंगे। ऐसे ही निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे देख लेते हैं। तो अभी लगभग 19,120 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा निफ्टी के लिए वो बनेगा 19,180 के आसपास, ठीक है। तो 19,180 से लेकर के 19,215 ये एक लगभग 30 पॉइंट की एक ऐसी रेंज है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी शॉर्ट टर्म में। अगर हम 19,215-20 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेट से कभी भी कल करते हैं परसों करते हैं, तो फिर वहाँ से एक 70 से 80 पॉइंट का रनअप आपको फास्ट मिल सकता है, जैसा कि हमने अभी बैंक निफ्टी में भी बात की। ऐसा ही एक ये रेसिस्टेंस क्लियर होने के बाद में 70 से 80 पॉइंट का एक रनअप ऊपर की तरफ फास्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर 370 एंड 420 का एक रेसिस्टेंस और मिलेगा। एंड उससे ऊपर के लेवल की बात फिर हम अभी बाद में करेंगे। सो निफ्टी में ये शॉर्ट टर्म के 2 रेसिस्टेंस लेवल हैं। आप मोटा मोटा मान के चलो 180 से लेकर के 220 का दायरा, और उसके बाद फिर ऊपर में 290 से 360 वाला रेंज। तो ये क्योंकि अब दोनों स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो चुके हैं, तो जब भी कोई वीक स्ट्रक्चर होता है उसमें बाउंस आते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े दायरे में या थोड़े थोड़े लेवल्स के ऊपर में रेसिस्टेंस मिलती ही है। ऐसा नहीं होता कि एकदम फ्री आपको रास्ता मिल जाए और हम चल पड़े, ठीक है। तो ये हो गया। और नीचे की तरफ अगर बात करेंगे निफ्टी में, तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट तो वही है जो कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ से वो ब्रेकआउट करके गया था 18,800 से 900 वाला एरिया। तो यही पहला नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर ये थमता है नहीं थमता। अगर यहाँ पर भी ये नहीं रुकता है तो फिर उसके बाद तो काफ़ी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। उसके बाद जो लास्ट हमारा एक और फाइनल सपोर्ट निकल के आएगा, अगर ये 18,800 के रेंज में आकर के ये नहीं रुकता है, तो यहाँ से अगर बाउंस नहीं आते हैं या यहाँ पर अगर ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है ख़त्म नहीं होती है, तो अगर हम 17,800 पर भी आ जाएंगे तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। यानी कि 18,800 के बाद 1,000 पॉइंट का फॉल इजीली मार्केट में आ सकता है। ये एक लेवल है 17,890 का, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं आने वाले दिनों में अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है। तो जिस एरिया से हम यहाँ पे ब्रेकआउट करके गए थे, जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये ट्रेंड अगर ये एरिया अगर नीचे की तरफ काट देता है तो ठीक है। तो 17,900 के आसपास फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब ये एक ऐसा एरिया है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बाद में निकल के आएगा 18,800 के बाद में। और यही ऐसा ही लेवल अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही लेवल आएगा आपका 39,000 के आसपास। तो अगर ये 39,000 के आसपास ऐसा ही लेवल निकल के आएगा, सो निफ्टी के लिए जो लेवल है 17,800 का, वही सेम लेवल बैंक निफ्टी के लिए आएगा 39,200 का, ठीक है। तो ये अब अपने को कीनली वॉच करने हैं लेवल्स। मतलब ये एक ऐसे एरियाज़ हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोजिशनल लेवल्स की बात कर ली, थोड़ा मीडियम टर्म के लेवल्स की बात कर ली, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की भी बात कर ली। और अगर मेजर ब्रेकडाउन हो जाते हैं मार्केट में तो उसके बाद कहाँ पर जाके हम रुकेंगे वो लेवल्स की भी हमने बात कर ली 39,200 के आसपास, और निफ्टी में वही लेवल 17,900 के आसपास, ठीक है। सो बीच में कोई भी ठीक ठाक सा सपोर्ट मार्केट में आपको नहीं दिखेगा। सो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, और इसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम सीधा सीधा 1,000 पॉइंट और गिर जाएंगे।
बाउंसेस आएंगे, वो बाउंसेस को प्ले करने के लिए अपने को लेवल्स पता होना चाहिए। वो लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। जब भी आपको दिखे कि ऐसे कोई लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो ऊपर में आप जो बाउंसेस होंगे उनको भी प्ले कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये लेवल्स को ध्यान से रखना और इनको डेली आप नोट करके रखना, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो जैसे जैसे लेवल्स की हम बात करते हैं एग्जैक्टली वही सेम चीज़ होती आ रही है। तो इनको आप काफ़ी इंपॉर्टेंस दो और इसको समझने की भी कोशिश करो। ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे।